नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। आज इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, खास तौर पर कपास फसल के किसानों के लिए। किसान साथियों, इस समय पर जैसे कि आपको पता ही है, अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त और सितंबर के महीने में के अंदर फसलों के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन ये वीडियो हम बीमारियों के ऊपर नहीं लेकर आए हैं। ये वीडियो हम न्यूट्रिएंट के ऊपर लेकर आए हैं कि इस समय पर आप कौन सा न्यूट्रिएंट डालें ताकि जो आपकी फसल है उसके अंदर एक अच्छी उपज हो और एक अच्छी क्वालिटी की आपको पैदावार मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे उन किसान साथियों के लिए जिन किसान साथियों के पास अगेती यानी कि जिन्होंने मई या अप्रैल के अंदर जिन किसान साथियों की जो कपास है उनकी बुआई हो गई। वो किसान साथी इस समय पर आपकी जो फसल है वो एक अच्छी हाइट पर है, उसके अंदर जो फाल यानी कि टिंडा जो बन रहा है, कपास है, उसकी एक अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए किसान साथी इस समय पर क्या डालें? किसान साथियों, इस समय पर आपको एक घोल डालना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उन किसान साथियों के लिए जिन किसान साथियों की जो कपास है वो थोड़ी सी लेट यानी कि मई और जून के अंदर जिन किसान साथियों की सोइंग हुई है, वो इस समय पर फसल के अंदर क्या डालें, या फिर जिनकी फसल के थोड़ी सी वाटर स्ट्रेस में आ गई है वो किसान साथी इस समय पर क्या डाल सकते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो किसान साथी जिन्हों की अगेती फसल है वो किसान साथी क्या डालें। किसान साथियों, इस समय पर फसल के अंदर दो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है जो कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आपको देने की जरूरत है किसान साथियों बोरोन। बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जो टिंडा है उसका साइज और उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। टिंडा बड़ा होगा, साइज अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो रेशा अच्छा निकलेगा, यानी कि जो उपज है वो किसान साथियों को अच्छी मिलेगी। तो इस समय पर किसान साथियों आपको बोरोन डालना है। बोरोन कितना डालना है? 250 ग्राम बोरोन, यानी कि जो 20% बोरोन आता है 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। उसके अंदर किसान साथी 2% MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या करेगा? मैग्नीशियम सल्फेट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि कई बार क्या होता है, जो हमारी जो कपास है उसके अंदर जो पत्तियां हैं वो लाल होनी स्टार्ट हो जाती हैं और जो उसकी वेन्स है वो थोड़ी थोड़ी हरी ग्रीन आपको दिखेगी, लेकिन जो पत्ते हैं वो लाल होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पत्ते लाल हो गए हैं मतलब कि पत्ते के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, उसका जो फोटोसिंथेसिस है वो रुक गया। फोटोसिंथेसिस रुकना मतलब कि प्लांट के अंदर ग्रोथ रुक गई है। ग्रोथ रुकेगी तो उसका सीधा का सीधा प्रभाव जायज सी बात है कि पौधे के ऊपर ही आएगा, यानी कि ईल्ड के ऊपर आएगा, ईल्ड कम होगी। तो इस समय पर अगर आपके जो पुराने पत्ते हैं, जो कपास के पुराने पत्ते हैं वो थोड़े से अगर लाल दिखाई देते हैं, इस समय पर आप उसके अंदर 2% MgSO4 जरूर मिलाएं। साथ में आपको किसान साथियों 1% यूरिया का घोल लेना है। 1% यूरिया का घोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी फसल की उपज को बढ़ाने के लिए काम अच्छा करेगा। किसान साथी बहुत अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो यूरिया है वो क्या काम करता है। किसान साथियों, आपको ये 3 घोल लेने हैं और आपकी फसल के अंदर डाल देना है। एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरे पॉइंट की बात करें किसान साथियों, जिन किसान साथियों की जो फसल है वो ग्रोथ कम हो रही है यानी कि नहीं चल रही है, थोड़ी सी हल्की फसल दिखाई दे रही है, थोड़ा पानी का स्ट्रेस मान गई है, तो वो किसान साथी समय पर क्या डालें? किसान साथियों, आपको 2% DAP का घोल बनाना है और उसके अंदर आपको 1% KCl लेना है यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। इन दोनों का मिश्रण आपको मिलाना है और आपकी फसल के अंदर छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो पौधे हैं उसके अंदर जो ईल्ड है यानी कि उपज है उसके अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी की तरफ आप अपना एक पहला कदम रखेंगे। दूसरी, जो प्लांट की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर सीधा का सीधा प्रभाव KCl डालता है उसको बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ किसान साथियों, क्योंकि जब हम DAP और KCl डालेंगे तो इसके अंदर जो पानी की जो स्ट्रेस है, यानी कि कई बार पौधा या फसल है जो ऐसा हो जाता है कि लगता है कि हमारी जो है ग्रोथ ही नहीं हो रही है, खड़ी है फसल, पानी भी दे रहे हैं लेकिन वो नहीं चल रही है। तो इस समय पर किसान साथी ये समस्या अगर आती है तो इस समय पर आप यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपकी फसल के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा अगर आप 2% DAP और 1% KCl का घोल बनाते हैं। तीसरी चीज किसान साथी, PGR भी यूज कर सकते हैं। PGR में किसान साथी चमत्कार यूज कर सकते हैं, प्लेनोफिक्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसाबाइन यूज कर सकते हैं, मैक्रीना यूज कर सकते हैं, या और भी कई प्रकार के अगर आपको कोई PGR मिलता है तो आप यूज कर सकते हैं। कौन सा PGR क्या काम करता है इसके लिए एक अलग से वीडियो है, अब वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हमने 3 पॉइंट कवर किए हैं। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपने किसी भी प्रकार की फसल के अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं डाला है तो आप 13-045 या 19-19-19 का भी छिड़काव कर सकते हैं। इस महीने के अंदर आपको एक सिंचाई कर और
और एक न्यूट्रिएंट का छिड़काव अवश्य करना है। इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी फसल को न्यूट्रिएंट की, क्योंकि इस समय पर आपको पता ही है कि जो हमने पहले बताया कि बहुत सारे कीट और पेस्ट अटैक करते हैं और उनसे लड़ने की क्षमता पौधे के अंदर एक सिंचाई और दूसरा उसके न्यूट्रिएंट, अगर ये दोनों चीज़ टाइम टू टाइम रहेगी तो आपकी फसल उनको नियंत्रण कर पाएगी और जल्दी प्रभाव हो जाएगा उनके ऊपर। नहीं तो आपकी जो फसल है उसकी जो यील्ड के साथ क्वालिटी, हाइट सब की सब डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है कपास के लिए, किसान साथियों के लिए। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। आज की इस वीडियो में किसान साथियों इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।